जरासंध के माध्यम से भूभार का हरण कीजिए, द्वारिकापुरी का निर्माण कीजिए, वहां पर 16,108 राजकुमारियों के साथ विवाह कीजिए, महाभारत युद्ध के माध्यम से भूभार का हरण कीजिए, स्वधाम का इस धरा का परित्याग करके स्वधाम गमन कीजिए, 125 वर्ष तक इस धरा पर निवास कीजिए। नारद जी ये सुना करके चले गए। अक्रूर जी दूसरे दिन प्रातः काल उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम, नंद के गोकुल में आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम से मिले, सुखपूर्वक सुखोपविष्ट पर्यंक राम और कृष्ण रुमानित, पलंग पर बैठे कृष्ण और बलराम ने पद प्रक्षालन किया, मधुपर्क दिया, स्वागत सत्कार किया और पूछा कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। तब अक्रूर जी ने कंस की जो योजना थी पूरा बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जरूर चलूंगा, लेकिन ये बात किसी ब्रजवासी को पता न चले कि कंस का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। नंद बाबा से मंत्रणा हुई। नंद बाबा ने संपूर्ण ब्रजमंडल में घोषणा करवा दी, कल हम लोग सब ब्रजवासी मथुरा में राजा कंस, भोजराज कंस से यज्ञ कर रहे हैं, उसका दर्शन करने के लिए चलेंगे। सब ब्रजवासी जाने के लिए तैयार हुए, रथारूढ़ हुए। गोपियों को पता पड़ा तो गोपियां विह्वल हो गई और विधाता को ही गाली देने लगी। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्रिया प्रणयन देहिन तांसा कृतार्थान व्यूनं क्षपार्थकम बेकृतम ते अर्भक चेष्टितम यथा। ओ विधाता, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, माया नहीं है, तुम मिलाते हो और पृथक करा देते हो, तुम्हारी बुद्धि बालक के समान है। सभी ब्रज गोपियां बाहर निकल आई। एवं ब्रुवाणम विरहातुराभृतम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसः विसृजलज्जाम रुर्दु अस्म सोस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। संपूर्ण लज्जा का परित्याग किया। श्री कृष्ण मिलन के लिए लज्जा ना 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 ना, लज्जा तो भगवत प्राप्ति में बाधक है, इसलिए लज्जा का परित्याग किया गोपियों ने। यद्यपि सास ससुर सामने थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण मिलन के लिए लज्जा का परित्याग करना ही पड़ेगा। बाहर निकल करके आई। श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में कथा आती है कि गोपियों ने चारों ओर से रथ को घेर लिया और जाने से मना कर दिया। लेकिन जब अक्रूर नहीं माने तो गोपियों ने अक्रूरस्य रथम राजन निजघ्नुर यष्टिभिर्भृशम अश्वांस तथा सारथिम च भागवत विरहातुरः। राधा रानी के कहने से गोपियों ने लाठी चार्ज कर दिया, घोड़े को मार मार कर बेदम कर दिया, सारथी को पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ लिया, देवी सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करा रही हो? मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, आज मैं जाऊंगा और कल लौट करके आ जाऊंगा, और कल मैं नहीं आया तो परसों मैं निश्चित रूप से लौट करके आ जाऊंगा। राधा रानी के कहने से गोपियों ने मार्ग दिया। सभी ब्रजवासी मथुरा में आए और मथुरा में शिविर लगा। प्रातः काल होते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। संप्रविष्टौ, नगर में प्रवेश किया। नगरवासियों ने देखा, अभ्यवर्षन सौमनस्य ही प्रमदा बल केशवौ। तो मथुरा नगर की नागरियां बालाएं अपने छत पर चढ़कर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया। आगे चले तो एक रज्जक था, धोबी, रज्जकम कंचिदायांतम रंगोकारम गदाग्रजः। भगवान श्री कृष्ण ने उस धोबी से वस्त्र मांगा, वो धोबी भगवान को नाटने लगा तो भगवान ने एक तमाचा दिया, रज्जकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातियत्, और वो तमाचा तलवार का काम किया, सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। सब जितने धोबी थे सब भागे। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य वस्त्रों को लिए और एक दर्जी के यहां पहुंचे।
ततस्तु बायका प्रीतः तयोर्वेश मकल्पयत। उस दर्जी ने भगवान और जितने ब्रजवासी थे सबके वस्त्र को सुंदर बना दिया। सब लोग वस्त्र धारण करके आगे चले। तथा सुदामनो भवन मालाकार जगमतु, सुदामा नाम का एक माली था, उसके यहां पहुंचे। उसने सुंदर गजरा भगवान श्री कृष्ण और सभी सखाओं को पहनाया। अब वहां से आगे बढ़े। अतः ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। एक कुब्जा नाम की सैरंध्री थी, वो अपने हाथ में अंगराग लेकर के जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुंदरी मेरे पास में आओ। सुंदरी पास में आई। कहा क्या बात है? कहे कि आज ये अंगराग हमें प्रदान करो। श्रेयस्ततस्ते नचिरात भविष्यति, तो तुम्हारा अति शीघ्र कल्याण होगा। सैरंध्री ने कहा कि मैं कंस की दासी हूं, कुब्जा मेरा नाम है, और भोजराज कंस को मेरा अंगराग अति प्रिय लगता है। बिना युवाम कुण्यतमस्तदर्हति, और इससे उत्तम अधिकारी और कौन मिलेगा आपके जैसा सौंदर्य निधि। यदि मेरे हाथ से अंगराग लेपन करवाते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आज उत्तम पात्र का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। उसने अंगराग लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने पुरस्कार स्वरूप उसके दोनों चरणों को अपने चरणों से दबाया। एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ा और एक हाथ ठुड्डी में लगाया और झटका दिया। जो त्रिवक्रा थी वो दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। ये जो कुब्जा थी पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। भगवान श्री राम के सामने विवाह का उसने प्रस्ताव रखा। भगवान ने उसके कामना को पूर्ण नहीं किया। खरदूषण का उसके कारण उद्धार हुआ, रावण आदि दुष्टों का संहार हुआ। तो वो पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तप करने लगी। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि श्री राम को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। कहे कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, उसके लिए तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित है, एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। जब लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे तब तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। वही शूर्पणखा दूसरे जन्म में सैरंध्री कुब्जा के रूप में जन्म ली। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन मैं पहचानूंगी कैसे कि यह हमारे आराध्य प्राण वल्लभ भगवान श्री राम है। तो कहे कि मैं तुम्हारे पीठ के ऊपर कुबड़ लगा देता हूं, जिसके स्पर्श से ये कुबड़ नष्ट हो जाए तुम समझ लेना कि वही तुम्हारे प्राण वल्लभ भगवान श्री राम है। जब कुबड़ समाप्त हुआ तो पहचान गई कि ओहो आप हमारे प्राणराध्य प्राण वल्लभ भगवान श्री राम है। उत्तरियांतमाकृष्य अस्म्यंत जाति हिक्षया, कामातुर होकर के कामासक्त होकर के उसने भगवान श्री कृष्ण के उत्तरीय वस्त्र को पकड़ लिया और कहा कि मेरे घर चलिए। कहे कि अभी नहीं, साधितार्थो अगृहाणाम न पांथा नाम तुम परायणम, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, अभी मेरा प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ है। मैं अपने मामा जी से पहले मिलूंगा, उसके पश्चात मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। कुब्जा को संतुष्ट किया और वहां से भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ चले। और वो धनुष से जिसको यत को दंडम वैष्णवम तद्देना भंगी भविष्यति परिपूर्ण तमो नात्रो सोपी त्वाम घातयिष्यति। वो जो धनुष था विशाल धनुष, उसको भगवान परशुराम ने दिया था दिग्विजय करने के लिए। कंस चला, सबको पराजित किया और चलते चलते पहुंचा महेंद्राचल पर। महेंद्राचल को उठाकर उसने हिलाया। परशुराम जी क्रोधित होकर बाहर निकले। कहे कि तुम कौन है? मैं कंस हूं। कंस हो? कंस तो मेरा चेला ही है। हां, तो तुमने क्यों ये हिलाया? कहे कि आपको प्रसन्न करने के लिए। मैं प्रसन्न हूं, यह धनुष बाण है, इसको लेकर के जाओ तुम, और जो इसको तोड़ेगा वो तुम्हारा वध करेगा। समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व जन्म का दुश्मन शत्रु भगवान परिपूर्णतम भगवान विष्णु है। वो धनुष लेकर के आया, पूजन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे
करेण वामेन सलिल मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम निर्णाम विकृष्य प्रबभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकर युक्रमः। और भगवान ने बाएं हाथ से उठा लिया, चढ़ा दिया और बीच से उसको ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई गजराज इक्षुदंड को तोड़ देता है। कंस को ज्ञात हुआ, उसकी ध्वनि कान में पड़ी कि हमको मारने वाला आ चुका, भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष भंग के पश्चात लौट करके शिविर में आए। दूसरे दिन सभी ब्रजवासी चले गए। भगवान बलराम और कृष्ण दोनों चले। दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी था, भगवान ने उसका उद्धार किया। एक एक दांत दोनों भाइयों ने उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और रंगशाला में प्रवेश किए। मल्ला नाम सनिर्णयनाम नरभरा स्त्रीनाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनोसताम चितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी अपने भावना के अनुसार सबों ने भगवान में अपने अपने अनुसार दर्शन किया। वहां पर पहुंचे, वहां पर चाणूर मुष्टिक सल तोसल ताल ठोक रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को ललकारा, आओ आओ दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा कि हम बालक हैं। कहे कि नहीं, न बालो न किशोरास्तम बलश्च बलिनाम्बर। कौन कहता है कि तुम बालक हो? बलवानों के बलवान हो, आओ दो दो हाथ हो जाए। हमारे स्वामी कंस प्रसन्न होंगे, पुरस्कार प्रदान करेंगे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन। भगवान मधुसूदन ने संकल्प लिया और बलराम जी से कहा कि भैया आओ दो दो हाथ अब हो ही जाए। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टि के साथ भगवान बलराम भिड़ गए और दोनों को पटक करके मार डाला। जितने सल तोसल आदि थे सबका वध किया। उसके पश्चात जो कंस था वो बड़बड़ाने लगा। एक सिंहासन पर बैठा हुआ था, ऊंचे मंच के ऊपर भगवान छलांग लगाए और वहां पहुंच गए। कंस ने भी तलवार निकाल लिया। दोनों ओर से मंडलाकार होकर के पैतराबाजी करते हुए युद्ध प्रारंभ हुआ। कंस का मुकुट नीचे गिर पड़ा। भगवान दौड़ करके उसके केस को पकड़ लिए। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंगमंचा तस्यो परिष्ठा स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। विश्वाश्रय भगवान श्री कृष्ण ने बाल पकड़ करके घुमाया, पृथ्वी के ऊपर पटका और संपूर्ण पृथ्वी के बोझ को लेकर उसके ऊपर कूद पड़े। कंस का प्राण पखीड़ उड़ गया। बोलिए कंस निकंदन भगवान की, कंस निकंदन भगवान की, कंस निकंदन भगवान की। कंस का वध किया। कंस के जितने भाई थे सबका वध किया। उग्रसेन के बंधन को खोला, वसुदेव देवकी के बंधन को खोला। वसुदेव जी ने आज बहुत दिनों के पश्चात श्री कृष्ण का दर्शन किया, बलराम का दर्शन किया। बहुत प्रसन्नता हुई। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। काश्यम सांदेय पनीम नाम यावंती पूर्वासिनम उज्जैनी में और अहोरात्रि चतुष्षष्ठाम संयतो तावती कला। और इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने कुल 64 रात्रि में संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। मृतक गुरुपुत्र को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया जमराज के यहां से लाकर और अपने नगर में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण का मन मथुरा मंडल में नहीं लगता था। ब्रजवासियों की बार बार याद आती थी। एक बार उद्धव को बुलाया। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव, वृष्णि वंशियों के मंत्री, भगवान श्री कृष्ण के दैत सखा। और कहा कि उद्धव तुम ब्रजमंडल में जाओ। क्यों महाराज? ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम पृष्ठम आत्मानम मनसागता। जाओ ब्रजमंडल में, मेरी मन, मेरे प्राण, मेरा जीवन ब्रजवासी है, मैं उनको छोड़ करके आ गया। धार्यन्ते कृच्छिण प्राय
प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिका। वो किसी प्रकार अपने प्राण को धारण किए हुए हैं, उनके पास एक तंतु है, एक डोरी है प्राण धारण करने की, और वो है, मैं उनसे कहा था कि मैं संध्या के समय आऊंगा और संध्या को नहीं आ सका तो मैं परसों जरूर आऊंगा, और वही शब्द उनके कान में गूंजता है, इसलिए वो अपने जीवन को धारण कर रखे हैं, नहीं अब कब का अपने प्राण का परित्याग कर देते। उद्धव जी महाराज भगवान की प्रेरणा से रथारूढ़ हो करके और ब्रजमंडल में आए। यह भक्तमाल आदि ग्रंथों में तो बहुत कुछ गाया गया है, लेकिन यहां पर बहुत सीधा वर्णन है। उद्धव जी बाबा नंद के यहां पहुंचे। नंद बाबा को ज्ञात हुआ हमारे प्रिय कृष्ण के सखा उद्धव हैं। उद्धव का हाथ पकड़ा, पलंग पर ला करके बैठाए, चरण प्रक्षालन किया, स्वागत सत्कार किया, भोजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात पाद संवाहन करने लगे नंद बाबा, और श्री कृष्ण का कुशल क्षेम भी पूछने लगे। अपि स्मृति न कृष्णो मातरम सुहृदा सखिन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव, ये तो बतलाओ कि क्या कभी कृष्ण मेरा स्मरण करते हैं, हमको याद करते हैं, नंद बाबा को याद करते हैं? क्या अपनी मां यशोदा को कभी याद करते हैं, जिन्होंने अपने अंचल में छिपाकर स्तनपान कराया, जिन्होंने चलना सिखाया? क्या कभी अपने सखाओं को याद करते हैं, अपने सुहृदों को याद करते हैं? क्या कभी इन गोपों को याद करते हैं, जिनके साथ क्रीड़ा किया करते थे, खेला करते थे? क्या कभी इन ब्रजवासियों को याद करते, जो ब्रजवासी उनको अपना ब्रजनाथ, अपना नाथ मानते थे? क्या कभी इन गायों का स्मरण करते हैं या इन बछड़ों का स्मरण करते हैं जिनको चराया करते थे? क्या कभी वृंदावन का स्मरण करते हैं, जहां पर उन्होंने बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, विविध भांति की क्रीड़ा की ब्रजगोपियों के साथ रास किया? कभी याद करते हैं? क्या कभी गिरिराज पर्वत को याद करते हैं, स्मरण करते हैं? इंद्र ने जब कोप किया तो उस गिरिराज को उठाकर उन्होंने हम लोगों की रक्षा की। इति संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधिः अति उत्कंठो भवत्तुष्णिं प्रेम प्रसर विह्वला। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, दो प्रेमियों की ये दिव्य वार्ता पूरी रात्रि चलती रही। नंद बाबा और यशोदा श्री कृष्ण का स्मरण करके जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगे। अब उद्धव को समझ नहीं आ रहा है कि हम इनको उपदेश दें क्या। आज तक तो वो ज्ञानी थे, पहली बार प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश मिला है, क्या हम उपदेश दें? उपदेश देना वेदांत से प्रारंभ किया। एतौ हि विश्वस्य च बीज योनिम रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसा तिमौ पुराणौ। जो श्री कृष्ण है वो पुरुष है, जो बलराम है वो प्रधान है, प्रकृति है, श्री कृष्ण चेतन है, उपादान कारण है संसार के, और जो बलराम है, जो श्री कृष्ण है वो निमित्त कारण है, जो बलराम है उपादान कारण है। इन दोनों के संयोग से संसार का निर्माण हुआ है, और ये दोनों जो विलक्षण जीव हैं, इनके शासक हैं, इनके नियंता हैं, प्रकृति के नियंता हैं। श्री कृष्ण के न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो परस्यापि न देहो जन्म एव च। श्री कृष्ण के कोई मां बाप नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, न उनका देह है, न उनका जन्म है, न उनका कर्म है, वो तो दिव्य है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्या यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। मुंडक उपनिषद ये बोल रहा है कि भगवान का न कोई कार्य है, न कोई कारण है, न उनके समान कोई है, उनसे तो श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। उनके पास में विविध शक्तियां, परास्य शक्ति
विद्यमान है। कैसी शक्ति है भगवान के पास में? नंद बाबा कहते हैं कि बेटा पाटा उठा करके ले आओ, भोजन करना है। तो पाटा नहीं उठता है, मुख लाल हो जाता है। और वही कृष्ण अपने कनिष्ठा उंगली के ऊपर 7 कोस के पर्वत को धारण करते हैं, भार नहीं लगता है। श्री कृष्ण गोपियों के यहां मक्खन मिश्री चुराने के लिए जाते हैं, दुग्ध दही चुराने के लिए जाते हैं, तो गोपियां श्री कृष्ण को डरवाने के लिए अपने दरवाजे के ऊपर काजल का सांप बना देती हैं। अब श्री कृष्ण निकलते हैं तो गोपियां कहती हैं कि आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो कहते कि नहीं, डर लग रहा है। क्यों? है तुम्हारे दरवाजे के ऊपर सांप बैठा है। और वही कालिए नाग के शीश के ऊपर चढ़कर नृत्य करने में भय नहीं लगा। पराश शक्तियां हैं भगवान की। पराश शक्ति विविधैव सुरूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचर। ये अनंत शक्तियां भगवान में निवास करती हैं। पूरी रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल जमुना में गए, स्नान आदि किया और बाहर निकल करके आए। तब तक गोपियां भी जग गई थी। तम वृक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिय प्रलंब बाहुम नवकंजलोचनम। गोपियों ने देखा कि वही रथ है नंद बाबा के दरवाजे पर खड़ा है और श्री कृष्ण का परिधान पहने कोई पुरुष खड़ा है। गोपियां पहुंच गई। आप कौन है? मैं श्री कृष्ण सखा उद्धव हूं। उद्धव आप कैसे पधारे? कन्हैया ने भेजा है। भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की, सूधी ब्रजगावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौर आवन तबै लगे। उजकी उजकी पद पंकज के पंजन पे पेखी पेखी 5 की छोहनी छबे लगे। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, पूछट सबे लगे। पत्र भेजा है श्री कृष्ण ने आपके लिए। सब गोपियां पूछने लगी हम हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा। कोलाहल हो गए। गोपियों ने उद्धव को पकड़ा और कहे कि चलो राधा रानी के पास। राधा रानी के पास में लेकर के आई और आपस में वार्तालाप करने लगे। उद्धव को सुनाकर कैमुतिक न्याय से सुना तो रही है उद्धव को, लेकिन वार्तालाप अपने में कर रही है। निस्वम तज्जंति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधित विद्या आचार्यम ऋत्वजो दत्त दक्षिणम। जिस पुरुष के पास पैसा न हो, वैश्या उस पुरुष का त्याग कर देती है। जिस राजा के पास सामर्थ्य न हो, प्रजा उस राजा का परित्याग कर देती है। विद्या पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी आचार्य का परित्याग कर देता है और दक्षिणा लेने के बाद पंडित लोग यजमान का त्याग कर देते हैं। खगाबीतम फलम वृक्षम भुक्त्वा चाति थयोगृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। जिस वृक्ष के ऊपर फल नहीं रहता है, पक्षी उस वृक्ष का त्याग कर देते हैं। अतिथि भोजन करने के बाद उस घर का परित्याग कर देता है। जिस वन में आग लग जाती है, मृग उस वन का परित्याग कर देते हैं। और जार पुरुष अपना प्रयोजन पूर्ण होने के बाद उस स्त्री का परित्याग कर देते हैं। उसी समय ये जब आपस में वार्तालाप कर रही थी, उसी समय काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम अब्रवीत। उसी समय एक भ्रमर आया। गोपियों ने सोचा कि ये भ्रमर श्री कृष्ण का दूत है। उलाहना देकर गोपियों ने एक गीत गाया 10 श्लोकों में, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कूच बिलुलित माला कुंकुम समश्रुभिर्न बहतु मधुपति तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस विडम्ब्यम यस्य दूत त्वमिद्रिक। ओ मधुप, ओ भ्रमर, मेरे चरणों का स्पर्श न करना। हम देख रही हैं क्या तुम हमारे जो श्याम सुंदर हैं उनके वक्ष में पड़ी हुई माला, जो हमारी सौतें हैं कुब्जा आदि,
उनका आलिंगन किए होंगे तो मर्दित हुआ होगा, जिस पर बैठ करके तुमने पराग का चयन किया है, तुम्हारे दाढ़ी मूछ में लगा हुआ है, इसलिए मेरा स्पर्श न करना। और ये श्री कृष्ण ने तुमको दूत बना करके भेजा है, किस लिए? हम लोगों को मनाने के लिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। ये जो कुमकुम रूप प्रसाद श्री कृष्ण ने हम लोगों के लिए भेजा है, जाओ वहीं पर और वो मथुरा के माननीयों को ही मनाया करें, और इस कुमकुम रूप प्रसाद की अवहेलना विडंबना यदुवंशियों की सभा में करने के योग्य। जाओ जाओ यहां से, जाओ, चलो चलो। तुम कपटी के मित्र हो, जिस प्रकार श्री कृष्ण कपटी उसी प्रकार तुम कपटी। जाओ जाओ, तुम भी काले, श्री कृष्ण भी काले, जाओ यहां से। मृग यूरेव कपिंद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रिय मकृत विरूपम स्त्री जितः कामयानाम बलि मपि बलिमत्वा वेष्ट्य ध्वंसवद्य तदलमसित सख्य ही दुस्तजस्तत्कथार्थम। ये गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, और वर्णन कर रही है। बाली ने भगवान का क्या बिगाड़ा था? व्याध के समान वृक्ष की ओट में छिप करके बाण मारे सुग्रीव का पक्ष लेकर के। और बलि ने क्या बिगाड़ा था? बलि ने तो अपना संपूर्ण राज्य, अपना संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान किया, और उन्होंने क्या किया? उसको वरुण पास में बांध करके सूतलोक में भेज दिया। तो वैसे हुआ जैसे कौवा को कोई बलि दे और बलि देने वाले को ही कौवा घेर करके मारने लगे, वैसे ही वो है। और उस बेचारी शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था? वो तो गई थी विवाह का प्रस्ताव लेकर, उन्होंने क्या किया? नाक कान कटवा दिया। छोड़ो छोड़ो, उनकी चर्चा दुस्तेजस तत्कथार्थ। श्री कृष्ण की चर्चा यदि कानों में एक बार पड़ गई तो वो फिर श्री कृष्ण की चर्चा भूल नहीं पाता है। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृद दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहवा यो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। एक बार कृष्ण कथा कान में पड़ गई तो उसका द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाता है, भूख प्यास समाप्त, सोना जागना सब समाप्त, और वो भिक्षुक बन करके जंगल में चला जाता है और भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन यापन करता है, जैसे बिहग पक्षी अपना जीवन जीते हैं। और उद्धव ने गोपियों के इस दिव्य वार्ता को सुना, उनका जो ज्ञान था कि हम तो आए उपदेश देने के लिए, लेकिन ये तो महाभाव में स्थित है, इनको हम क्या उपदेश दें? तो उद्धव ने गीत गाया, एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भावा वांछन्ति भवभियो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भीरनंत कथा रसस्य। यदि इस संसार में किसी का शरीर धारण करना सफल हुआ है तो इन गोपियों का। इन्होंने प्रेम प्राप्त किया है भगवान श्री कृष्ण का, ब्रह्म से इन्होंने संबंध स्थापित किया है। क्यों मां स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कुचैस परमात्मा निरूढ़ बाबा नन विश्वरोनु भजतो विदुषोपि साक्षात श्रियस्तनोत्य गदराज इवोपयुक्त। कहां बनचरी व्यभिचारनी दुष्टा गोपियां और कहां परमात्मा श्री कृष्ण। और सत्य है, यदि वस्तु तत्व को जाने बिना भी भजन करे तो वो अपनी शक्ति से उसको मुक्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण को जाने या न जाने, उनसे प्रेम करें। नायम श्रियोंगौ नितांतरते प्रसाद स्वर्योसिताम नलिन गंधरुजम कुतुन्या रासोत्सवेश भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यौदगाद ब्रजवल्लभी नाम। ये देवांगनाएं जिनके शरीर से कमल के समान सुगंध निकलती है, उनको भी जो गोपियों को कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, और लक्ष्मी को भी वो कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, महारास के अवसर पर गोपियों के कंठ में अपना भुजदंड डाल करके भगवान ने नृत्य किया है। इसलिए प्रभु हमारी आकांक्षा है, आशा महो चरण रेयुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम यादुस्तजम सुजनवार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुति विमृग्याम।
भगवान मेरा जन्म हो ब्रजमंडल में लता गुल्म औषधि के रूप में, ताकि इन ब्रजवासियों का चरण रज हमारे ऊपर पड़े और हम धन्य हो जाएं, कृत हो जाएं। और वंदना किया, वंदे नंद ब्रजेश नाम पाद रेणु भीक्षण सह यासाम हरि कथोद गीतम पूनाति भुवनत्रयम्।